नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मोबाइल स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ हवाया। साथियों, भारत के लिए यह एक बहुत ही बड़ा कदम है, जो कि प्राइवेट सेक्टर का यह बहुत बड़ा कदम है, जिसमें कि कर्नाटक में अब भारत के द्वारा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर जो है कि ये बनेंगे। साथियों, 2027 तक पहली जो हेलीकॉप्टर की है वो डिलीवरी हो जाएगी, यानी कि वो बनके तैयार हो जाएगा। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और भारत के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, और क्या ये भारत को इससे जो है कि क्या क्या फायदे होने वाले हैं और इसका यूज किन किन सेक्टर्स में किया जाएगा। तो चलिए विस्तार से इस खबर को समझते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है पूरी खबर, और इन हेलीकॉप्टर्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है भारत के लिए या फिर दुनिया के लिए। तो चलिए समझते हैं पूरा। आप सभी से छोटी सी विनती करना चाहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोग चैनल पर ना है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर वीडियो पसंद आता हो तो। बाकी आपकी अपनी क्या राय होगी, वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये 1 अक्टूबर की ही खबर है, जिसमें कि टाटा ग्रुप मैन्युफैक्चर एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फ्रॉम कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक से जो है टाटा ग्रुप मैन्युफैक्चर करेगा इसको। एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स को कर्नाटक में जो है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट होगा। साथियों, एयरबस हेलीकॉप्टर और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबल प्लांट लगाने की यहाँ पर घोषणा की है। यह प्लांट कर्नाटक के वेमागल में स्थापित होगा और प्लांट में मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर के असेंबल प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, तो ये कर्नाटक के वेमागल में जो है कि यह स्थित होगा। साथियों, यह मेड इन इंडिया होगा, जिसमें कि H125 हेलीकॉप्टर को बनाया जाएगा। अभी आपको बताएंगे कि H125 हेलीकॉप्टर इतना खास क्यों और क्यों इसी को बनाए जाने की यहाँ पर चर्चा है और इसको बनाया जा रहा है। साथियों, हेलीकॉप्टर 2027 की शुरुआत में तैयार होने की उम्मीद है, यानी कि जो पहला हेलीकॉप्टर है वो 2027 में तैयार होकर भारत को मिलेगा। साथियों, ये हेलीकॉप्टर न केवल भारत में इस्तेमाल होंगे बल्कि यह दक्षिण एशिया के देशों में भी निर्यात किए जाएंगे, यानी कि इनका यूज सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं होगा, ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें भी जो है कि इनको भेजा जाएगा, बेचा जाएगा। ठीक है साथियों, इस पहल से भारत की हवाई यात्रा और रक्षा क्षमताओं को भी मजबूती मिलेगी। जब भारत खुद से निर्मित करेगा तो इसका कई सेक्टर्स में जो है कि यूज कर पाएगा। ये कुछ इस तरीके का दिखता है हेलीकॉप्टर जो कि भारत बनाएगा। साथियों, भारत में मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर की पहली डिलीवरी 2027 में होगी। यह टाटा एडवांस सिस्टम भारत में इसको जो है कि बनाने, यानी कि असेंबल करने, टेस्टिंग और फाइनल उड़ान का परीक्षण यहाँ पर करेगा। फाइनल उड़ान का परीक्षण कौन करेगा, तो टाटा एडवांस सिस्टम। यह जो है कि यही ग्रुप जो है कि इसका जो मेन लास्ट असेंबली और टेस्टिंग और जो फाइनल उड़ान का है परीक्षण करना, वो टाटा ग्रुप के काम होगा। साथियों, पहली डिलीवरी 2027 तक मिलेगी। इसका दक्षिण एशिया और अन्य देशों को निर्यात किया जाएगा। वहीं भविष्य की योजनाओं की बात करें तो H125 का मिलिट्री वर्जन H125M भी भारत में तैयार किया जाएगा, यानी कि इसको बनाने के बाद सिर्फ इसी पर नहीं रुका जाएगा, साथ ही जो मिलिट्री के लिए इसको यूज करने के लिए बनाया जाएगा H125M करके, वो भी यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें कि देश में बने कंपोनेंट्स और तकनीक का अधिक इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि यह लगभग पूरी तरीके से स्वदेशी ही माना यानी कि बनेगा। साथियों, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर देश निर्माण में करेगा योगदान। कैसे, तो देखिए एयरबस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जो जुर्गन वेस्टरमेयर हैं, इन्होंने कहा कि भारत हेलीकॉप्टर उत्पादन के लिए आदर्श स्थान है और हेलीकॉप्टर देश के निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण उपकरण साबित होंगे। क्योंकि देखिए हर जगह पर मतलब अभी बाढ़ वगैरह की सिचुएशन बन जाए, कहीं पे आग लग जाए बड़े स्तर पर, कहीं पे बाढ़ आ जाए, भूस्खलन हो जाए, या फिर कहीं मान लीजिए कि पटना से दिल्ली लेकर जाना है किसी को, मेडिकल इमरजेंसी है, तो यहाँ पर एयर एम्बुलेंस का भी काम जो है कि इस तरीके से हेलीकॉप्टर से हो सकता है।
वहीं साथियों टाटा एडवांस सिस्टम के जो सीईओ हैं, इन्होंने कहा, सुकौन सिंह, इन्होंने कहा कि कंपनी भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माता बनकर गर्व महसूस कर रही है और इन हेलीकॉप्टरों का लाभ सिविल उपयोग और रक्षा जरूरतों दोनों को मिलेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये सिविल के लिए ही नहीं, रक्षा के लिए भी होगा, और सिविल में भी ये बहुत सारे जो है कि फैक्टर्स पे काम करने के लिए ये बनाया जाएगा। साथियों यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है यह भारत की पहली निजी कंपनी होगी जो H125 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, असेंबली और इंट्रोगेशन और फाइनल फ्लाइट टेस्ट करेगी, जिसमें स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कंपोनेंट्स को जोड़ना इसमें जो है कि शामिल होगा। साथ ही यह पहला सिविल और रक्षा दोनों जरूरतों को पूरा करेगी और एयर बस के साथ हमारी साझेदारी को भी यह जो है कि मजबूत करेगी। साथियों टाटा एरोस्पेस सेक्टर में फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के साथ हेलीकॉप्टर निर्माण की क्षमता भी रखता है। आगे आपको बताएं अगर इस हेलीकॉप्टर के बारे में कि इसकी खासियत क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो देखिए H125 हेलीकॉप्टर जिसे पहले यूरोकॉप्टर AS305 स्क्वायरल के नाम से जाना जाता था या इसको कहा जाता था, यह एयरबस हेलीकॉप्टर का एक सिंगल इंजन मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। यानी कि इसमें सिंगल इंजन होता है और ये मल्टी मिशन यानी कि कई तरीके के काम को जो है कि ये कर सकता है, किसी मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही नहीं, ये कई सारे कामों को जो है कि कर सकता है। साथियों ये हेलीकॉप्टर अपने उच्च प्रदर्शन, बहुआयामी क्षमताओं और विश्वसनीय एविएशन के लिए जाना जाता है। साथियों भारत में इसे अब मेड इन इंडिया के रूप में निर्मित किया जाएगा, जिससे देश की सिविल और रक्षा जरूरतों को पूरा किया जाएगा। साथियों अब इसके मुख्य तकनीकी और प्रदर्शन की अगर बात करें तो यह उच्च ऊंचाई क्षमता यानी कि H125 दुनिया में 8,848 मीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक उतरने और उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है, जिससे यह हिमालयी क्षेत्रों और पर्वतीय इलाकों के संचालन के लिए आदर्श बनाता है। यानी कि यह जो है हेलीकॉप्टर ये इतना उच्च तकनीक का है, सिंगल इंजन होते हुए भी जो है कि यह H125 दुनिया में 8,848 मीटर की ऊंचाई पर जो है कि वहां पर उतरने और वहां से फिर से उड़ान भरने का जो है कि ये रिकॉर्ड बना चुका है। साथियों अगर ये भारत में बनता है तो जो हमारे जैसे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाके हैं वहां पर इसका जो है कि अच्छे तरीके से यूज किया जा सकेगा और वहां से जो है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट ये भारतीय सेना को भी देने का काम करेगा। साथियों इसके इंजन और शक्ति की बात करें तो इसमें फ्रांस की साफ्रान कंपनी का एरियल 2D टर्बोसॉफ्ट इंजन लगा है, जो इस कठिन परिस्थितियों में भी भरोसेमंद बनाता है। यानी कि इसमें इंजन कहाँ का है तो वो फ्रांस का है, जो कि साफ्रान कंपनी द्वारा बनाया गया है। वहीं कैबिन और क्षमता की बात करें तो हेलीकॉप्टर का कैबिन बड़ा है और इसमें पायलट समेत 5 से 6 अतिरिक्त लोग जो है कि यहाँ पर बैठ सकते हैं। यानी कि पायलट के साथ साथ इसमें 5 से 6 लोग आराम से इस हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं। वहीं अगर कार्गो क्षमता की बात करें यानी कि सामान ले जाने की, तो इसमें एक कार्गो हुक लगा है जो कि 1400 किलो यानी कि 1400 किलो तक का वजन कहीं भी पहुंचा सकता है, जो कि उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर बनाता है। यानी कि अगर हमें युद्ध की स्थिति में अगर मान लीजिए कि अपने सामानों को अपनी सेना तक पहुंचाना है, अगर इसका मिलिट्री के लिए यूज करें तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। करीबन ये 1400 किलोग्राम का जो वजन है वो आसानी से लिफ्ट कर सकता है। साथियों सुरक्षा और नेविगेशन की बात करें तो यहाँ पर इसमें क्रैश रेसिस्टेंस फ्यूल सिस्टम है और अत्याधुनिक नेविगेशन भी लगा हुआ है, जिससे पायलट कम प्रयास में भी जो है कि हेलीकॉप्टर को सुविधा से आसानी तरीके से यहाँ पर उड़ा सकता है। साथियों मल्टी मिशन और उपयोगिता इसकी अगर बात करें तो देखिए यह आपदा और राहत बचाव का ऑपरेशन में जो है कि सहायक हो सकता है, आग बुझाने के अभियानों में सहायक हो सकता है, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा संचालन के लिए, साथ ही मेडिकल ट्रांसपोर्ट और एयर एम्बुलेंस जैसी सेवाओं के लिए इसका यूज किया जा सकता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और पर्यटन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। साथियों इसकी बहुआयामी क्षमताओं और मजबूत डिजाइन के कारण इसे सिविल और
पैरा पब्लिक सेक्टर दोनों के व्यापक उपयोग के लिए जो है कि इसको उपयुक्त माना जाता है। अब साथियों इसका भारत में उपयोग देखें तो देखिए हिमालयी क्षेत्रों में सेना के लिए लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के रूप में जो है कि इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही सिविल और पैरा पब्लिक सेक्टर में आपदा राहत, इमरजेंसी मेडिकल फ्लाइट्स, पर्यटन और कानून प्रवर्तन के लिए जो है कि नई संभावनाएं इससे जो है कि उत्पन्न होती हैं। साथियों दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में अलग अलग वेरिएंट में 5000 से ज्यादा जो है कि H125 हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं दे चुके हैं या काम कर रहे हैं। मतलब सोचिए इसकी कितनी ज्यादा उपयोगिता है कि 100 से भी ज्यादा देशों में 5000 से भी अधिक इसके वेरिएंट जो है कि अभी अपनी या तो सेवाएं दे चुके हैं या फिर सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ पर चालू है। साथियों महिंद्रा को एयरबस का बड़ा जो है कि H125 हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, यानी कि जो इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसकी बॉडी को स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का, वो किसको मिला है तो महिंद्रा को मिला है। महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड MASPL को हाल ही में एयरबस से H125 हेलीकॉप्टर के मुख्य ढांचे जिसको कि फ्यूजलेज बोला जाता है, इसके निर्माण करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मतलब इसकी इमेज देखिए, जैसे ये इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए इसमें इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं वो तो अलग चीजें होती हैं, लेकिन जो इसका पूरा ये बॉडी का डिजाइन होता है वो महिंद्रा कंपनी को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। साथियों यह कदम भारत के एरोस्पेस की महत्वाकांक्षाओं को बेहतर और अहम बनाने जा रहा है। साथियों H125 हेलीकॉप्टर के फ्यूजल निर्माण से न केवल तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ेगी बल्कि मेक इन इंडिया की पहल को भी यहाँ पर बल मिलेगा। यानी कि जब इस तरीके की काम भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां करेंगी तो पहले स्टार्टिंग छोटे से ही होती है और आगे चलकर इसको बड़ा बनाया जाता है। तो हो सकता है कि भारत को जो है कि अब जब इसके बॉडी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है महिंद्रा को, तो ये इसको बनाएंगे, साथ ही इससे नई नई तकनीकों को भी ये लोग सीखेंगे और आगे चलकर कुछ और भी बेहतर भारत के लिए डिजाइन यहाँ पर किया जाएगा। साथियों उसके बाद यहाँ पर आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट करके यहाँ पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी देशवासियों को भी और खुद की कंपनी को भी। साथियों एयरबस भारत में मैन्युफैक्चरिंग लाइनें बढ़ा रहा है। देखिए एयरबस पिछले कुछ वर्षों से भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट को मजबूत करने पर काम कर रहा है और कंपनी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग लाइनें स्थापित की है। देखिए जो एयरबस है ये तो भारत का है नहीं, लेकिन यह भारत में जो है इस समय काफी दिनों से ध्यान दे रहा है, भारत में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसको जो है कि ये मजबूत कर रहा है। देखिए जैसे पहले गुजरात के वडोदरा में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइन तैयार किया, फिर कर्नाटक के कोलार में सिविल हेलीकॉप्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइन बनाने का काम जो है कि इस तरीके से कर रहा है। साथियों कमर्शियल जेट्स के लिए चीन की तरह भारत में असेंबली फैसिलिटी लगाने की बजाय एयरबस का फोकस भारत में कंपोनेंट सोर्सिंग को बढ़ाने पर है। यानी कि जिस तरीके से चाइना काम करता है कि वह जो है कि क्या करता है कि जो असेंबली फैसिलिटी है उसको लगाने की बजाय वो क्या करता है कि यहाँ पर कंपोनेंट सोर्सिंग को बढ़ाने पर जोर देता है। उसी तरीके से भारत भी यह काम कर रहा है कि अपने कंपोनेंट सोर्सिंग को बढ़ाने पर यहाँ पर काम कर रहा है। साथियों वर्तमान में एयरबस के भारत में 40 से अधिक सप्लायर्स हैं, जिनमें कंपनी लगभग $1.4 बिलियन के कंपोनेंट खरीदती है। यानी सोचिए कितना बड़ा नंबर है, 1.4 बिलियन जो है डॉलर की जो एयरबस कंपनी है वो भारत के 40 से अधिक सप्लायरों से अपने जो कंपोनेंट्स है उनको खरीदती है। साथियों कंपनी की योजना है कि यह राशि 2030 तक $2 बिलियन तक बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर कंपनी और भी जो है कि भारत से यहाँ पर कंपोनेंट खरीदने वाली है। साथियों यह कदम भारत को वैश्विक एविएशन सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाने और देश की तकनीकी कौशल व रोजगार को बढ़ाने में यहाँ पर मदद करने वाला है। अब साथियों बात करें कि एयरबस के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे कि आखिर यह है क्या। तो देखिए यह एक प्रमुख यूरोपीय एरोस्पेस की कंपनी है, यानी कि यूरोप की एरोस्पेस की कंपनी है जो वाणिज्यिक और सैन्य विमानों के साथ साथ रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग के लिए अत्याधुनिक उत्पाद भी बनाती है। यानी कि यह जो है यह वाणिज्यिक यानी कि सिविल सैन्य के साथ साथ रक्षा और अंतरिक्ष उद्योगों के लिए भी यहाँ पर
अत्याधुनिक उत्पादों को, प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है। यह अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ मिलकर दुनिया की 2 सबसे बड़ी विमान निर्माताओं में गिनी जाती है। अगर मुख्य जानकारी अगर हम आपको दें तो देखिए इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के एक संघ के रूप में इसको जो है कि स्थापित किया गया था 1970 में। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो कानूनी रूप से या तो नीदरलैंड के लीडेन में जो है कि पंजीकृत है, यानी कि रजिस्टर है, लेकिन अगर मुख्य कार्यालय देखें तो यह ब्लैकेंग यानी कि फ्रांस में जो है कि स्थित है। साथियों, यह वाणिज्यिक विमान बनाती है जैसे कि A320, A350, A380 जैसे प्रसिद्ध सीरीज, साथ ही हेलीकॉप्टर, सैन्य विमान और रक्षा और अंतरिक्ष प्रणालियां भी जो है कि यह यहाँ पर डिजाइन करती है। साथियों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कितनी मतलब ये सारी चीजें कि किस तरीके से ये जो है कि भारत को हेल्पफुल होगा। आप लोग की अपनी क्या राय है, क्या इससे भारत को मदद मिलेगी? भारत आने वाले समय में क्या खुद के जेट इंजन या फिर फाइटर जेट जो है डिजाइन कर पाएगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी सारी मेहनत मात्र आपका एक सब्सक्राइब जो मेहनत करने का मोटिवेशन देकर चला जाता है, तो कर लीजिएगा। पसंद आए तो और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।